आंख नहीं खोली, नेत्र नहीं खोली, तप में लीन बाबा भोलेनाथ, साधना में लीन बाबा भोलेनाथ। शंकर भगवान तब साधना में लीन। बहुत देर तक गंगा मैया को बैठा देखा तो नंदी आ गया, और नंदी ने आकर पूछा, मैया क्यों बैठी हो? मैया कहने लगी, मैं पूछने आई हूं कि गाय बड़ी कि गंगा बड़ी। इतने में तो नंदी के मुख से निकल गया, अरे मैया, वो गैया मैया के अंदर तो 33 कोटि देवता बैठे हैं और वो घूमने के लिए जाती है, सारे देवता उसमें विराजमान है, मैया तू उसमें क्यों नहीं बैठ जाती है? गंगा जी बोली, मैं गंगा दुनिया को पार लगाने वाली, दुनिया को तारने वाली गाय के अंदर बैठूंगी? अरे मैया, सारे देवता बैठे तो तुझे बैठने में दिक्कत क्या? गंगा बोली, मैं नहीं बैठती, तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरे जल में कोई आता है, डुबकी लगाता है, पार हो जाता है, मोक्ष पा जाता है, मैं वो गंगा हूं। शिव जी नेत्र बंद करके मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि बाबा को मालूम था इसको ईर्ष्या हो गई थी। मेरे को भोलेनाथ जी से प्रश्न करना है, मैं बड़ी कि गंगा बड़ी कि गाय बड़ी? ठीक है, शंकर भगवान के नेत्र खुले। जो नेत्र खुले शिव जी के, नेत्र खुलते से ही बाबा भोलेनाथ ने गंगा को बुलाकर पूछा, क्या बात है गंगा, क्या हो गया? गंगा जी कहती हैं, प्रभु मुझे बताओ कि गाय बड़ी कि मैं बड़ी? भगवान शंकर कहते हैं, गंगा तेरे जल में जो डुबकी लगाता है वो तर जाता है, उसको मोक्ष मिल जाता है, पार उतर जाता है। गंगा तेरे घाट पर दुनिया के लोगों को डुबकी लगाने जाना पड़ता है, पर गौ माता एक ऐसी है जो खुद हमारे दरवाजे पर आती है, उसका केवल दर्शन कर लिया जाता है तो मोक्ष मिल जाता है। गौ माता हमारे दरवाजे पर आती है, जिसका केवल दर्शन करा जाता है मोक्ष मिल जाता है। जिस जगह पर गाय खड़ी होती है वो भूमि पवित्र हो जाती है। जिस जगह गाय रोटी खाती है उस भूमि को वो शुद्ध कर जाती है। गाय दरवाजे पर खड़ी रहती है तो घर की नेगेटिव ऊर्जा को खींच कर ले जाकर पॉजिटिव ऊर्जा दे देती है। 33 कोटि देवता गौ माता के अंदर है तो उसकी श्वास में से वो रसतत्व को प्रदान कर देती है। गाय का गोबर जिसके दरवाजे पर गिरता है उस दरवाजे के वो संकट को हर लेती है। गाय की लाल जिसके ओटले पर टपकती है उस घर के दुख को गाय खींच लेती है, वो गौ माता है। गंगा ने कहा, प्रभु मतलब गाय माता प्रबल है? भगवान कहते हैं, तेरे घाट पर लोगों को आना पड़ता है और गाय दुनिया को तारने के लिए रोड पर चलती हुई निकल कर जाती है। गंगा जी कहती हैं, मुझे भी गाय में बैठना है। शंकर भगवान कहते हैं, गाय के अंदर बैठना है तो गाय का तो पूरा शरीर भरा पड़ा हुआ है, कोई जगह खाली नहीं। गंगा कहती है, प्रभु आप बिठाओगे तो मैं बैठ जाऊंगी। गंगा केवल गाय का मूत्र अकेला बचा है, अगर गौमूत्र में तू बैठे तो समझ ले कि तू तर गई। गंगा ने कहा, प्रभु मैं गाय के मूत्र के अंदर विराजमान हो जाती हूँ। तो भगवान शंकर ने कहा, अपने घर को पवित्र करने के लिए अगर गंगा का जल ना मिले तो गोमूत्र लेकर भी अगर छिटोगे तो गंगा और गाय का मूत्र भी शुद्धता प्रदान कर देता है। भगवान शिव आनंद में कहते हैं, ये साधारण नहीं है गौ माता। गंगा मैं तुझे गाय के मूत्र में इसलिए बैठने के लिए कह रहा हूं क्योंकि गाय के शरीर से मैं भी 11 रूप में 11 रुद्र के रूप में अवतरित होऊंगा। जब मैं 11 रुद्र के रूप में अवतरित होऊंगा ना गंगा, तो तू मेरी बहन बन सकती है, तू मेरे साथ में रह सकती है। इसलिए गंगा तू चिंता मत कर, गाय का रोम रोम, गाय के आनंद का सुख। अरे कौड़िया वालों, तुम पुण्य भागी हो। जितने लोग आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं,
गोपितर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, वो सारे किस्मत वाले हैं जो श्राद्ध पक्ष में गौ माता के इस पितृ भाव को श्रवण कर कर आप अपने अपने पूर्वजों को पार लगा रहे हैं, अपने अपने पूर्वजों को पार छोड़ रहे हैं। धन्य है श्राद्ध पक्ष में जो गया जी जाते हैं, गया जी में पंडित जी संकल्प छुड़वाते हैं कि गौदान का संकल्प छोड़ो। प्रयागराज जाते हैं, प्रयागराज में गौदान का संकल्प छुड़ाते हैं। पिंडदान करने जाते हैं, गौदान का संकल्प छुड़ाते हैं। तुम जहां काशी में गंगा के घाट पर जाओगे तो गौदान का संकल्प छुड़ाया जाएगा, यमुना के घाट पर जाओगे तो गौदान का संकल्प छुड़ाया जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है श्राद्ध पक्ष में जो ये गोपितर शिव महापुराण की कथा को सुन लेते हैं उनको गौदान का फल प्राप्त हो जाता है, उनको गौदान का फल प्राप्त हो जाता है। ये कोई साधारण है? गोपितर शिव महापुराण की कथा लोग भले इसको सरलता में ले ले, पर ये सहज नहीं हो सकता, ये सरल नहीं है। कल गौमाता का विवाह किया, हजारों लाखों लोगों ने ऑनलाइन दान करा, आप लोगों ने भी दान करा, किसी ने बैंक में, किसी ने ऑनलाइन, किसी ने पेटीएम में, किसी गूगल पे में दान करा। आपका किया हुआ दान आप एक बार कुबेरेश्वर धाम पर आकर जरूर देखना, जो नई 5000 गाय के लिए जो गौशाला का निर्माण हो रहा है वहां तुम्हारा धन लगा कि नहीं लगा, आकर जरूर देखना। अपने जीवन की संतुष्टि पाओ कि हमने जो दिया वो सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। धन्यता है आपको जो आप इस आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और यहाँ बैठकर गोपितर कथा सुन रहे हो, अपने पूर्वजों को पार लगा रहे हो। अगर गौदान नहीं भी किया तो आपको अपने जीवन में गौदान का फल प्राप्त हो रहा है। पितृपक्ष श्राद्ध में ये सुख मिल रहा है। ये आनंद की अनुभूति है। गंगा मैया भगवान देवाधिदेव महादेव के कहने से गाय के मूत्र में विराजमान हो गई। गौमूत्र साधारण नहीं है, हजार कितना भी बड़ा कैंसर का रोग हो जाता है, कितनी बड़ी भी बीमारी हो जाती है, गौमूत्र से उसकी औषधि बनती है। गौमूत्र से औषधि बनती है, उस औषधि का पान करने पर व्यक्ति के रोग मुक्त हो